नमस्ते। और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने हमारे देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। द मॉन्क हु सेव्ड डेमोक्रेसी, यानी एक सन्यासी जिसने लोकतंत्र को बचाया। जरा सोचिए, केरल के एक छोटे से मठ का एक आम सन्यासी 1973 में एक ऐसी कानूनी याचिका दायर करता है जो हमारे पूरे देश के संविधान की दिशा ही तय कर देती है। सच कहूं तो ये कोई आम जमीन का झगड़ा नहीं था। ये एक ऐसे इंसान की दिलचस्प कहानी है जिसने अनजाने में ही सही हम सबके अधिकारों को बचा लिया। अब इस पूरे मुद्दे के केंद्र में एक बहुत ही सीधा सा लेकिन उतना ही गंभीर सवाल था। क्या सरकार संविधान को पूरी तरह से बदल सकती है? इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचिए। क्या एक चुनी हुई सरकार यानी हमारी संसद के पास इतनी असीमित शक्ति होनी चाहिए कि वो पूरे के पूरे संविधान को ही अपनी मर्जी से फिर से लिख दे? बस इसी एक सवाल ने भारत के इतिहास के सबसे बड़े संवैधानिक टकराव को जन्म दे दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1960 और 70 के दशक के समय भारत में बड़े पैमाने पर भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे। सरकार का मकसद था बड़े जमींदारों और धार्मिक संस्थाओं की जमीन लेकर उसे बांटना। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन इसी के चलते 1970 में केरल सरकार के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आती है। और फिर देखते ही देखते 1971 आते आते सरकार ने कई आक्रामक संविधान संशोधन पास कर दिए। टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी और एक बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा था। और इस बढ़ती टेंशन के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे स्वामी केशवानंद भारती, केरल के एडनीर मठ के प्रमुख। जब नए कानूनों की वजह से उनके मठ की जमीन छीनने लगी तो उन्होंने इसे महज एक संपत्ति का मामला नहीं माना। उनके लिए ये राज्य के सीधे नियंत्रण के खिलाफ अपनी धार्मिक आज़ादी और संपत्ति के प्रबंधन के मौलिक अधिकारों को बचाने की आवाज़ थी। ये सचमुच एक अकेले इंसान की लड़ाई थी, राज्य की असीमित शक्ति के खिलाफ। उधर सरकार भी शांत नहीं बैठी थी। उन्होंने बहुत ही तेजी से 3 बड़े संविधान संशोधन पारित किए, 24वां, 25वां और 29वां संशोधन। अब इन तीनों का स्पष्ट मकसद क्या था? बस एक, संसद की शक्ति को इतना बड़ा और ताकतवर बना देना कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को, जी हां, किसी भी हिस्से को किसी भी वक्त बदलने की पूर्ण और अनियंत्रित शक्ति हासिल कर ले। कोई रोक टोक नहीं। अब जैसे ही ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचता है, वहां एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस होती है। एक तरफ सरकार का कहना था कि भाई संसद तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए हमारे पास असीमित शक्ति है। लेकिन उनके सामने खड़े थे महान वकील नानी पालखीवाला। उनका तर्क बहुत ही असरदार था। उन्होंने कहा कि संशोधन करने की शक्ति का मतलब नष्ट करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि अगर सरकार को यह असीमित शक्ति दे दी गई तो कल को नागरिकों के सारे बेसिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं, यहां तक कि हमारे संप्रभु राष्ट्र की पहचान ही मिटाई जा सकती है। और आपको पता है ये केस कितने बड़े स्तर पर लड़ा गया? ये सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे। इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की एक बेंच बनाई गई। पूरे 13 जज। ये भारत के कानूनी इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। लगातार 68 दिनों तक इस मामले पर दलीलें सुनी गई। दांव पर इतना कुछ लगा था ना कि पूरा देश बस सांसें रोके इस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा था। और आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को वो दिन आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। इसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक घर है। एक चुनी हुई सरकार उस घर की दीवारों का रंग बदल सकती है, अंदर का फर्नीचर इधर उधर कर सकती है, यानी संविधान में छोटे मोटे बदलाव या संशोधन कर सकती है। लेकिन वो उस घर के मुख्य पिलर्स या बुनियादी नींव को नहीं तोड़ सकती। संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, बिल्कुल है, पर एक नया संविधान बनाने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि इस घर के वो मुख्य पिलर्स या बुनियादी नींवें आखिर हैं क्या? इन मजबूत स्तंभों में शामिल हैं हमारे संविधान की सर्वोच्चता, देश का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, एक बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन और सबसे जरूरी नागरिकों के मौलिक अधिकार और हमारी प्रस्तावना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुमत के नशे में कोई भी सरकार हमारे देश के इस लोकतांत्रिक रूप को तानाशाही में नहीं बदल सकती। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है पता है? यह फैसला सिर्फ एक वोट के अंतर से आया था। एकदम करीबी 7-6 का फैसला। 13 जजों में से महज एक वोट ने हमारे लोकतंत्र और संविधान के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। उन 7 जजों ने बहुमत से यह तय कर दिया कि किसी के भी पास पूर्ण सत्ता नहीं हो सकती, उस पर हमेशा एक नियंत्रण होना ही चाहिए ताकि कोई भी सरकार इस बुनियादी ढांचे को बर्बाद ना कर सके। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ 1973 की इतिहास की किताब का कोई पुराना पन्ना है? बिल्कुल नहीं। एक आम नागरिक के लिए आज भी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों मायने रखता है। मान लीजिए कल को कोई सरकार ये तय कर ले कि अब से देश में चुनाव नहीं होंगे,
या आपकी बोलने की आज़ादी पूरी तरह छीन ली जाए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत ही वो ढाल है जो उन्हें ऐसा करने से रोकेगा। मिनर्वा मिल्स और एसआर मुंबई जैसे कई बड़े मामलों में आज भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके सरकार के असंवैधानिक कदमों को रोका गया है। ये आज भी सत्ता पर अंकुश लगाता है। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। एक बहुत ही प्यारी लाइन है, कभी कभी एक व्यक्तिगत लड़ाई न्याय के लिए एक सार्वभौमिक लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। एक सन्यासी जो शुरुआत में सिर्फ अपने मठ की जमीन बचाना चाहता था, उसने अनजाने में ही सही पूरे देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के सामने एक बहुत मजबूत ढाल खड़ी कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और असीमित सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। सोचिएगा जरूर, अगर उस दिन वो आवाज ना उठाई गई होती तो आज हमारे संविधान और हमारी आज़ादी का क्या रूप होता। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।